KYP कंप्यूटर सेंटर उर्दू बाजार से आपके सामने आज पहली बार लाइव हुआ हूँ। आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे इस नए YouTube चैनल पे भी, और एक नए चीज़ का इंफॉर्मेशन देने जा रहे हैं आपको। आइए आगे देखते हैं। महत्वपूर्ण जानकारी आपको आज हम प्रोवाइड करने जा रहे हैं। ठीक है, देखिए कुशल युवा प्रोग्राम, सबसे पहले इस प्रोग्राम के बारे में जानेंगे। कुशल युवा प्रोग्राम क्या है, मैं आपको थोड़ा सा फ्लैशबैक में इसको लेके चलता हूँ। समरी में 16 दिसंबर 2016 से इस प्रोग्राम की शुरुआत हुई थी। ये बिहार का विद्यार्थी के उत्थान के लिए एक महत्वपूर्ण कार्यकारी योजना है, जिसमें कि इस प्रोग्राम के द्वारा जो है कुशल युवा प्रोग्राम में जो है एक सरकारी पहल है जो युवाओं को रोजगार के अवसर को प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है, और इसमें विभिन्न क्षेत्रों में जो कौशल विकसित करना है और इन्हें रोजगार के साथ जो है जोड़ने का उद्देश्य रखा गया है। इस प्रकार के प्रोग्राम युवाओं के और उनके कौशल रुचियों के हिसाब से विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण प्रदान करता है, और नौकरी का सबसे बड़ा इसका उद्देश्य है कि नौकरी का और जो है इसका अवसर के लिए ये मार्गदर्शन करता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि कुशल युवा प्रोग्राम का उद्देश्य क्या है। भाई प्रोग्राम तो आ गया, लेकिन उसका उद्देश्य क्या होगा? इसका उद्देश्य विभिन्न प्रकार से यही है कि युवाओं को विभिन्न कौशल सीखने में और रोजगार परक बनाना है। बेसिकली माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का इसमें मानना है कि हमारे यहाँ बिहार में लोगों के अंदर टैलेंट की तो कमी नहीं है, लेकिन लोग अपने कौशल को पहचान नहीं पाते हैं, जिसके कारण कि उनको सही समय पे मार्गदर्शन नहीं मिल पाता है। सही समय पे उनको अलग अलग कौशल यानी स्किल को सीखने में प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से कि वो आगे नहीं बढ़ पाते लाइफ में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। अगर मैं बात करूं कि अपने यहाँ KYP सेंटर में क्या क्या चीज़ को कवर अप किया जाता है, तो एक है BSc IT, इसका फुल फॉर्म है बिहार स्टेट सर्टिफिकेट इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इससे हम लोग जो है एक स्मार्ट यूजर ऑफ कंप्यूटर्स जो है हम बनेंगे। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि इसके साथ साथ हम केवल कंप्यूटर का एक बेसिक की जानकारी नहीं लेने जा रही हैं, बल्कि इसके अलावा हम बहुत सारे नए चीज़ों को सीखेंगे, जो कि मैं आगे आने वाली स्लाइड में भी बताऊँगा आपको। सेकेंड है BSCLS, बिहार स्टेट सर्टिफिकेट इन लैंग्वेज स्किल्स। सेम वर्ड, सेम सब्जेक्ट, सेम टाइप का लगभग लोगो आपके सर्टिफिकेट पे भी मिलने जा रहा है। और इससे क्या होगा, गेट कमांड ओवर कम्युनिकेशन, मतलब हम कहीं कुछ बात करते हैं, हम कहीं कुछ अपनी बातों को रखते हैं, तो कैसे रखेंगे, कुछ तो मतलब आपके अंदर हुनर होनी चाहिए। थर्ड है कि सॉफ्ट स्किल है ना, बिहार स्टेट सर्टिफिकेट इन सॉफ्ट स्किल्स। सॉफ्ट स्किल क्या होता है? सॉफ्ट स्किल क्या होता है कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा, मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे फिलहाल। सॉफ्ट स्किल का मतलब ये होता है कि हमारे व्यवहार कैसे हो, हमारे व्यवहारों में फॉर एग्जांपल लचीलापन कैसा हो, दूसरों के प्रति देख करके हम कैसे सोचते हैं उसको, किसी भी चीज़ को क्या हम पहली बार कुछ प्रथम दृष्टिया में कुछ देखे हैं तो उसी को हम जज करके आगे बढ़ जाते हैं, है ना। तो ये सब सारे चीज़ को हम सॉफ्ट स्किल में, प्लस कल दिन जॉब इंटरव्यूज कई सारे चीज़ आएंगे आपके लाइफ में, आपको हर चीज़ों को समझना पड़ेगा। ठीक है, ये तीन तो बेसिक इसमें आपको फंडामेंटल चीज़ आता ही आता है, और इस तीनों के बिना आगे का किसी भी विद्यार्थी के लिए मैं समझता हूँ कि इसके बिना जो है आगे वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे इस बदलते परिवेश में। हालांकि इसके अलावा भी बहुत कुछ चाहिए, लेकिन ये तो बेसिक है, ये तो चाहिए ही चाहिए। आफ्टर 10th मिनिमम सबको ये करना चाहिए। अब मैं आगे आपको बताता हूँ कि इसके अलावा क्या क्या हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। आइए, ये हमारा एक पैटर्न है, या यूँ कह लें कि फिलहाल अभी तक का थोड़ा बहुत तो हमने इसमें निचोड़ रखा है, आपके सामने स्लाइड पे आपको दिख रहा होगा। बाकी इससे कई ज़्यादा हम लोग बताते भी हैं। फॉर एग्जांपल कि हम लोग नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन कराते हैं स्टूडेंट्स का, दैट इज एब्सोल्युटली फ्री, और ये फर्स्ट डे ही हो जाता है जब आपका बैच स्टार्ट होता है, जब ये हम लोग करा लेते हैं। इसमें फ़ायदा बहुत सारा है।
आप रोजगार, स्वरोजगार या फिर आप किसी भी प्रकार के अपने नियर बाय में लोकल सिटी में जॉब अगर ढूंढना चाहते हैं तो आपको मिल सकता है। फॉर एग्जांपल हम लोग भागलपुर से हैं, तो भागलपुर के आसपास के जितने भी शॉप्स हैं, कंपनीज हैं, एस्टेब्लिशमेंट सेंटर हैं, आप वहाँ पे जो है जॉब की अपॉर्चुनिटी को तलाश कर सकते हैं। नेक्स्ट है अप्लाई एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर्म ऑनलाइन। तो अप्लाई ऑनलाइन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस या अन्य कोई भी तरीके का स्कीम्स जिसमें कि आपको अप्लाई करना होता है, तो आप इवन आफ्टर हमारे यहाँ पास आउट होने के बाद भी आओगे तो मोस्ट वेलकम है हमारे यहाँ। और हम ऑलवेज स्टूडेंट्स को इनकरेज करते हैं कि आप किसी भी कैफ़े में नहीं जाएं, आप हमारे यहाँ आएँ और ऑनलाइन एप्लीकेशन कुछ भी करना हो, अपने घर के कुछ कार्य अगर निपटाने हो आपको सिस्टम पे, अगर हम आपके लिए कुछ सहयोग कर पाएँ तो हमें खुशी होगी। नेक्स्ट जो बिहार सर्विसेज ऑनलाइन जो RTPS एक तरह से सेवा देती है, जिसमें कि बहुत सारे बर्थ सर्टिफिकेट यानी जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, फिर जाति प्रमाण पत्र, डोमिसाइल सर्टिफिकेट बोले तो आपका निवास प्रमाण पत्र, फिर इनकम सर्टिफिकेट, आय, भू लगान मतलब जमीन का लगान रसीद वगैरह निर्धारण करना, ये वो जो भी हम उसका पेमेंट्स वगैरह ऑनलाइन करते हैं, तो उस सारी चीज़ों को भी हम लोग यहाँ पे बताते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें, इसमें त्वरित सेवाएं में भी बहुत सारी चीज़ आती है ना। फिर एक जो बहुत बेहतरीन चीज़ है बिहार सरकार ने लागू किया है, बिहार शिकायत लोक निवारण अधिनियम। ये अधिनियम जानते सभी लोग हैं, लेकिन इसका उपयोग बहुत कम लोग करते हैं। इसको ऑनलाइन घर बैठे भी आप कर सकते हैं। तो कैसे करना है, कि इनका क्या क्या लिमिटेशंस है या क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस है, वो भी हम लोग इसमें बताएंगे। साथ ही साथ ये आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, पासपोर्ट ऑनलाइन करना, वीज़ा अगर किसी दूसरी कंट्री में जा रहे हैं तो वो, फिर मनरेगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार ग्रामीण गारंटी योजना, फिर राशन कार्ड, आपका राशन कार्ड ऑनलाइन करना, या फिर आपके राशन कार्ड में किसी एक परिवार के मेंबर को नाम जोड़ना है, या आपको देखना है कि आपका राशन कार्ड जो है लाइव में कितने लोग, जैसे कई बार ऐसा होता है ना कि डीलर के पास जाओगे वो आपको 2 ही बंदे का राशन दिया, तीसरे चौथे बंदे का नहीं दिया और बता दिया कि लिस्ट में नाम नहीं है, तो आप कैसे पता करिएगा। तो वो चीज़ यहाँ पे आप ऑनलाइन खुद देख सकते हैं। अगर किसी का उसमें नाम एंट्रीज वगैरह मतलब जैसे सेक्स, उसका एज या नाम में स्पेलिंग मिस्टेक है तो आप राशन कार्ड में जाके सुधार कर सकते हैं। लेबर कार्ड है ना, लेबर कार्ड भी जरूरी है। फिर IRCTC मतलब आप कहीं यात्रा करते हैं तो आप फ्लाइट से करोगे, बस से करोगे, या फिर आप ट्रेन से करोगे, या अनदर मीडियम भी है, तो आप जो भी करते हैं तो वो IRCTC पे ऑल टू ऑल रहता है, तो उसको भी हम लोग एक्सप्लोर करके बताएंगे। फिर ड्राइविंग लाइसेंस ऑनलाइन करना, उसका चालान भुगतान करना वगैरह वगैरह। फिर मेरी पहचान, ये माननीय PM के द्वारा जो एक चालू किया गया, इसमें बहुत सारी नागरिकों के लिए सेवाएं हैं, उसको भी बताएंगे। ओल्ड एज पेंशन यानी बूढ़े लोगों को अगर आपके समाज में कोई है जिनको पेंशन का लाभ नहीं मिल रहा है तो आप उनके लिए अप्लाई करके थोड़ा बहुत पुण्य भी कमा सकते हो, है ना। ये इसीलिए मैंने यहाँ पे एक लाइन जोड़ दिया, फॉर सोशल सर्विस एंड मैनी मोर। ये आप खुद भी भला कर सकते हैं अपना और दूसरों का भी भला कर सकते हैं। फिर आज के बदलते परिवेश में गूगल क्लाउड सर्विसेज। गूगल क्लाउड सर्विसेज क्या होता है कि मतलब कि कोई भी ऐसा चीज़ है ना, कोई भी फाइल्स वगैरह को हम लोग ऑनलाइन क्लाउड पे रख देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल गूगल फॉर्म, गूगल शीट, ऑनलाइन एग्ज़ाम भी कंडक्ट करा सकते हैं। हम लोग ऑलरेडी करा भी रहे हैं इसका ऑनलाइन एग्ज़ाम। जो है हमारे यहाँ जो भी बच्चे आते हैं उनका ऑनलाइन एग्ज़ाम हर 10 दिन के बाद होता है। 2 महीने में लगभग हमारा जो है 6 टर्म एग्ज़ाम हो जाता है, और ऑनलाइन आप सर्टिफिकेट भी जनरेट कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि फॉर एग्जांपल मंगलयान का, कि इसरो ने एक मुहिम चलाया हुआ है कि मंगलयान पे आप कुछ क्विज 25 क्वेश्चन का क्विज कीजिए और आप एक सर्टिफिकेट पाइए। तो आप वो सर्टिफिकेट जो इसरो दे रहा है ना, तो वो तो ठीक है, दैट इज़ वेरी गुड, लेकिन हम लोग भी यहाँ पे जो एग्ज़ाम कराते हैं सेशन टेस्ट वगैरह, तो उसका भी हम लोग सर्टिफिकेट्स देते हैं और आपको भी बताएंगे कि आप सर्टिफिकेट कैसे जनरेट करते हैं। ठीक है, वही मैंने लिखा है, एंड जनरेट सर्टिफिकेट्स, यानी कंप्लीट पैकेज है ये।
इसमें कहीं कोई हाइड एंड सीक नहीं है कि हम ही केवल यूज़ कर रहे हैं और आपको हम नहीं बता रहे हैं। फिर डॉक्यूमेंट कन्वर्टर, आजकल कई बार ऐसा होता है कि जेपीजी से कन्वर्ट करना है, इसमें ले जाना है, पीडीएफ बनाना है, पीडीएफ से कभी हमको वर्ड फाइल में ले जाना होता है, वर्ड फाइल से कभी हमको किसी अन्य चीज़ों में ले जाना होता है, तो उसके लिए भी हम लोग ये बताएंगे। फिर कुछ आपको देश विदेश के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए, जैसे कंट्री, कैपिटल, करेंसी एंड वहाँ के कल्चर। कुछ अपने नियर बाय जो पड़ोसी देश हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल छोटा और बहुत अच्छा देश है नेपाल, और शांति के सूचकांक में भी अपने भारत से रैंकिंग में बढ़िया है, तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे ना कि इसकी कंट्री नेपाल का, जैसे फॉर एग्जांपल कि इसकी कैपिटल क्या है। बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज कर जाएंगे, है ना, तो उसके लिए भी हम लोग बताते हैं कि नहीं, नेपाल का जो कैपिटल है वो काठमांडू है। फिर इसका करेंसी जो है नेपाली मुद्रा है। कल्चर वहाँ की जो है लगभग जो है बौद्ध कल्चर से इन्फ्लुएंस है, और हिंदू आबादी लगभग 80% है नेपाल में। ये सारी चीज़ों को भी हम लोग सॉफ्ट स्किल का और लैंग्वेज स्किल की क्लास में भी डिस्कशन करते हैं। फिर नेक्स्ट है कि QR कोड जनरेट विथ पासवर्ड फॉर ऑल पर्पस। कई बार ऐसा होता है कि हम QR कोड को जानते हैं किस नाम से, केवल पेटीएम करना है तो QR कोड, इधर कुछ स्कैन करना है, कहीं होटल में भी भुगतान करना है तो वहाँ का QR कोड। आप अपना भी QR कोड बना सकते हैं, और वो QR कोड कैसे बनाएंगे, तो आप किसी भी लिंक से आप उसको QR कोड जनरेट कर सकते हैं और उसमें पासवर्ड भी लगा सकते हैं, है ना। सपोज आपका, जैसे हमारे सेंटर पे आप आओगे तो आप जगह जगह देखोगे QR कोड चिपका हुआ दीवारों में। वो क्या है, कहीं हम स्टूडेंट का फीडबैक फॉर्म ले रहे हैं, कहीं हम स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन के लिए ले रहे हैं, कहीं हम इंक्वायरी डिटेल्स सबमिट रहे हैं, है ना। ये सारी चीज़ों को भी आप भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है टाइपिंग स्किल, जिसके लिए भी बहुत सारे छात्र का ऑलरेडी इंक्वायरी आता है, आपका भी इंक्वायरी होगा। टाइपिंग स्किल्स सबके लिए सीखना जरूरी है, लेकिन आज के डेट में टाइपिंग स्किल्स में भी एक लिमिटेड जॉब रह गया है, क्योंकि ऑलमोस्ट सारा चीज़ जो है नए जो ऑफिस के वर्जन आ रहे हैं मार्केट में उसमें अवेलेबल है। और आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं कि हम लोग भी जो है नए ऑफिस 365 2019 को अब यूज़ करने जा रहे हैं इसी मंथ से। और आप लोग अगर हमारे साथ अब से एडमिशन के लिए आते हैं या कोर्स ज्वाइन करते हैं, तो उसके लिए आपको वो नए ऑफिस स्किल के लिए आपको बहुत सारी चीज़ मिलेगा। मतलब कि 1 मिनट में आप 150 या 200 वर्ड जो है टाइप कर सकते हैं, ठीक है। क्या वहाँ ज़रूरत है आपको टाइपिंग स्किल्स का, बताइए आप लोग कमेंट में। नेक्स्ट देखिए, कुछ एडिशनल बेनिफिट्स भी हम लोग सेंटर पे दे रहे हैं। नेक्स्ट में आ रहा है फर्स्ट में कि AI टूल्स। AI टूल्स का एक बहुत बड़ा क्रेज है, मार्केट में डिमांड है। AI स्टैंड्स फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और इसका क्या होना है, क्या हो रहा है, इसको हम लोग बेहतर जान रहे हैं। चाहे वो रसिया या यूक्रेन का वॉर हो, चाहे अभी फिलिस्तीन और इसराइल के बीच में विवाद चल रहा हो, चाहे भारत और पाकिस्तान के कुछ मैटर्स हो, तो वहाँ भी AI टूल्स को यूज़ किया जाता है। चाहे वो ड्रोन टेक्नोलॉजी में हो, चाहे वो डिफेंस कॉरिडोर्स में भी यूज़ किया गया है, कई जगह पे है। और हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं अपने रोज़मर्रा के जीवन में AI का, है ना। तो जितना हम लोग वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट सीख रहे हैं, क्या हमको AI रिप्लेस कर देगा? क्या आने वाले टाइम में जितने मैनेजर लेवल के पोस्ट हैं वो भी रिप्लेस हो जाएंगे? तो इसके लिए भी मैं कल यानी कि तो हम लोग एक वर्कशॉप आयोजित करने जा रहे हैं AI टूल्स पे। इसमें आप अपने साथ भी, आप दूसरे वीडियो में इसकी जानकारी दे देंगे, आप अपने साथ किसी अन्य को भी ला सकते हैं। शाम के 4 बजे का इसका टाइम है। कुछ इसके बारे में ब्रीफ बताएंगे, और आपको ये भी बताएंगे कि आने वाले टाइम में बेरोजगारी, मतलब सिंपल अगर कोई व्यक्ति अगर सीख के पढ़ के अगर खड़ा होता है समाज में, तो उसके लिए बेरोजगारी की इतनी बड़ी समस्या हो सकती है अगर वो इन चीज़ों को नहीं समझते। नेक्स्ट, नो डाउट यूट्यूब ट्यूटोरियल्स, क्योंकि हमारे पास आज के डेट में ब्लॉग लवर जो है बहुत सारे हो गए हैं। जगह जगह कैमरा लेकर के शूट करते रहते हैं, सेल्फी लेते हैं, किसी का वीडियो वायरल करना है, ये करना है, वो करना है। उसका एक बेसिक जो ट्यूटोरियल पैकेज होगा वो भी हम फ्री में दे रहे हैं, आपको बता रहे हैं इन चीज़ों में कोर्स में। फिर आपको डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल, यहाँ से छूट गया है, डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल टूर प्लान, है ना। आप कहीं घूमना चाह रहे हो तो आप
अपने देश में या अन्य देश में अगर जाते हैं तो आप कैसे कर सकते हैं, गूगल से कैसे आप प्लान तय कर सकते हैं, कुछ स्ट्रीट व्यू भी आपको बताया जाएगा। ठीक है, हम और हमारी टीम जो राजू सर हैं वो इन चीज़ों को बहुत बेहतरीन तरीके से कवर अप करते हैं। फिर डिजी लॉकर, आप अपने महत्वपूर्ण दस्तावेज को सहेज के रख सकते हैं ऑनलाइन। शायद आपको नहीं पता हो, कई सारे दस्तावेज ऑनलाइन अवेलेबल भी हो जाते हैं। कई बार अगर आप कहीं मान लीजिए ट्रैफिक पुलिस ने पकड़ा आपको, आपका ड्राइविंग लाइसेंस मांगा और आपके पास हार्ड कॉपी नहीं है, तो आप क्या करोगे? तो वहाँ पे आपको ये डिजी लॉकर ही काम आएगा और ये सुप्रीम कोर्ट के मतलब आदेशानुसार ये वैलिड है, कोई इसको नकार नहीं सकता। फिर नेक्स्ट है साइबर सिक्योरिटी स्किल्स। साइबर सिक्योरिटी स्किल्स का मतलब ये है कि आज के डेट में हम लोग इंटरनेट के जाल से घिरे हुए हैं, लेकिन हमको इसके बारे में पता नहीं है कि कैसे क्या करना है। किधर भी कोई भी लिंक आया, जियो का रिचार्ज करना है, भाई फटाफट हो गया, है ना। तो वो सारा चीज़ भी बताएंगे। नेटिकेट्स, फेसबुक या व्हाट्सएप पे कोई भी मैसेज कैसे टाइप करना है, किस वे में टाइप करना है वगैरह वगैरह आपको नहीं पता रहता है। नेक्स्ट है FIR ऑनलाइन। यस, अगर आपका पुलिस FIR नहीं लेता है तो आप डायरेक्ट इसको FIR ऑनलाइन कर सकते हैं। किसी भी मैटर को लेकर के आप FIR ऑनलाइन कीजिए, आपको सॉल्व मिलेगा उसका। आपको थाने वाले के पास जाना नहीं है, थाने वाला खुद आपको जो है कांटेक्ट करेगा और वो नकार नहीं सकता इन चीज़ों को, तो वो भी प्रॉब्लम सॉल्व। फिर नेक्स्ट है ऑफिस 365 ऑनलाइन, ये आपको बताया ही है अभी थोड़ी देर पहले, और ये क्रिएटिव फीचर्स एंड कंप्यूटर टूल्स के साथ आपको हम बताने जा रहे हैं। नेक्स्ट है कि ब्लॉक और अनब्लॉक योर लॉस्ट मोबाइल। कई बार मोबाइल खो जाता है तो उसका डाटा को हम लोग कैसे सीक्रेट रखेंगे, कैसे हम चाहेंगे कि चोर के हाथों में ना जाए। मोबाइल तो चला ही गया लेकिन वो चीज़ ना जाए, तो फिर हम उसके लिए ये करेंगे कि ब्लॉक एंड अनब्लॉक कर लेंगे। अगर ब्लॉक कर दिए तो ब्लॉक हो गया, कल दिन मान लीजिए कहीं से आपको फ़ोन आया कि हाँ भाई आपका फ़ोन मिल गया है, ले जाओ आके, है ना। तो वो कैसे हो सकता है, वो भी रिकवर कैसे होगा, ये भी हम आपको बताएंगे क्लास में। ठीक है, इसके लिए भी अभी हाल फिलहाल में PM ने एक संचार पोर्टल भी लॉन्च किया है ना, सारथी भी है, तो आप देख लीजिएगा। बाकी अगर आपको डिटेलिंग चाहिए तो आप ज़रूर इस कोर्स में जुड़िए। कोर्स फ्री है, मैं बार बार बता रहा हूँ, आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा, कोर्स बिल्कुल फ्री है। फिर नो योर मोबाइल सिम कनेक्शन, आपके मोबाइल पे कितने सिम मतलब एक्टिवेट है, आपके नाम से, आपका आधार ID से कितना सिम एक्टिवेटेड है ना। आप तो केवल अपने मोबाइल में 1 या 2 सिम चला रहे होंगे, क्या मालूम कहीं तीसरा सिम, चौथा सिम गलती से एक्टिवेट हो गया हो और कोई किस थर्ड पर्सन उसको मिसयूज कर ले, है ना। धमकी भरे फ़ोन का आजकल बहुत कुछ हो रहा है मिसयूज। फिर देखिए सेल्फ इंट्रोडक्शन एंड कन्वर्सेशन थ्रू रैपिडेक्स बुक्स एंड लाइव डेमो। देखिए क्या है, सॉफ्ट स्किल के क्लास में या और लैंग्वेज स्किल के क्लास में हम लोग सेल्फ इंट्रोडक्शन मतलब कि आप अपना इंट्रोडक्शन कैसे देंगे, अपनी बातों को कैसे किसी के पास रखेंगे। कन्वर्सेशन मतलब कि बोलेंगे कैसे, बातचीत कैसे करेंगे 2 आदमी आपस में, ठीक है। और ये सारा चीज़ एक रैपिडेक्स बुक्स है जो कि आप लोग भी जानते ही होंगे। और उसके साथ हम लोग ये लाइव डेमो जो है मतलब आप अगर आपके पास समय नहीं है ज़्यादा तो आप इसको यहाँ से हमारे यहाँ से कोर्स क्लास ख़त्म होने के बाद घर पे भी जाके आपको लाइव जो है इसका हम सॉल्यूशन देंगे और आप मुश्किल से 15 मिनट से या 30 मिनट्स आप पर डे उसमें ऑनलाइन सोते हुए, बैठते हुए या रात में एक बार उसको रिवाइजन कर लेंगे तो आपका कवर अप हो जाएगा। नेक्स्ट है न्यूज़पेपर एंड टॉपिक डिस्कशन। न्यूज़पेपर क्या है कि हिंदी और इंग्लिश न्यूज़पेपर में आज के समाचार पत्रों की जो सुर्खियाँ हैं वो भी आपको हम अवेयर कराएंगे और आप खुद भी उसको पढ़ेंगे और उससे एक टॉपिक निकल के आएगा और जो बर्निंग टॉपिक होगा, जो बर्निंग इश्यूज होगा उसको हम खुद भी कवर करते हैं, नहीं तो आप भी उसका एक टॉपिक बना के लाएंगे और क्लासेस में आपसे डिलीवर कराएंगे यहीं पे इसी बोर्ड के सामने और आपसे क्वेश्चन फिक्स कराएंगे, जिससे कि क्या होगा कि आपका आत्मविश्वास और बढ़ेगा। फिर ग्रुप डिस्कशन, GD, लोग 12th करने के बाद आपको किसी भी कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो GD तो आपको फेस करना पड़ेगा और उसके देन आफ्टर आपको इंटरव्यू भी चाहिए होगा। और ये दोनों टेक्निक्स आपको कोई भी 10th क्लास में, 11th क्लास के कोई टीचर या फिर 12th क्लास के कोई टीचर
आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं बताते, ठीक है। लेकिन हमारे इस कोर्स के साथ साथ हम इन चीज़ों को आपको प्रैक्टिकल भी करवाते हैं, और हमारी मैम मनीषा मैम हैं, वो भी इसको अच्छे से कवर करती हैं। आपको इनके बारे में एक बेहतरीन स्किल आपको मिल जाता है। फिर नेक्स्ट है कि जॉब रिलेटेड स्किल्स। जॉब रिलेटेड स्किल्स मतलब फॉर एग्जांपल naukri.com, timesjob.com, LinkedIn एक्सेट्रा, या फिर हमारा एक LCS वाला था तो वहाँ पे भी आपको जो है इसका भगवती सर भी आपको अच्छे से दे देते हैं। बायोडाटा बनाना तो उनको बहुत अच्छे से आता है, और वो आपको भी इसके बारे में बताएंगे, ठीक है। बायोडाटा बोले या रिज्यूमे बोले, दोनों में सिमिलरिटी नहीं है, दोनों अलग अलग है, और इसका आपको डिटेल हम बताएंगे क्लासेस में। कुछ रिसेंट एक्टिविटीज़ आप समझ रहे होंगे कि ये सर केवल बता रहे हैं कि ये सब चीज़ है, कुछ किया भी है क्या? हाँ बिल्कुल। तो स्टार्ट डे जो है हम लोग पर डे जो है क्या करते हैं, रिसेंट एक्टिविटीज़ में ये मैंने लिख तो दिया है, लेकिन ये मेरा डेली का एक्टिविटी है। हम लोग का क्लास जो है वो नेशनल एंथम से इसी जगह हम लोग खड़े होकर के जन गण मन गान से शुरुआत करते हैं दिन का, जो कि एक भारत के नागरिक होने के साथ साथ एक आदर्श व्यक्ति का भी एक लक्षण होना चाहिए। फिर टेकिंग ओथ, अभी रिसेंटली BSDM के गाइडलाइंस में चेंजेस आया है, और हमारे CEO साहब डॉक्टर B राजेंद्र सर ने एक शपथ का एक फॉर्मेट दिया हुआ है, जो कि बच्चों को एक अच्छा उसमें अनुभूति फील कराता है कि हाँ हम सरकारी सेवाओं का लाभ फ्री में तो ले रहे हैं, लेकिन इसका दुरुपयोग नहीं करेंगे। ऐसा नहीं कि कोर्स में एडमिशन ले लिया और कोर्स हम छोड़ दिए या क्विट कर गए। इस सारी चीज़ें के लिए एक मतलब जस्ट एक टेकिंग ऑन, मतलब आप अपने लिए कर रहे हो वो चीज़ की अनुभूति वो 2 मिनट का पल कराता है। ये सारे स्टूडेंट करते हैं, है ना, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट है स्पोर्ट्स मीट्स। स्पोर्ट्स मीट ये ठंड के मौसम में आता है, नवंबर दिसंबर में, ऑलमोस्ट ये दिसंबर में हम लोग आयोजित करते हैं। ये या तो इन हाउस होता है या तो अनदर हमारे सेंटर्स से भी हम लोग करवाते हैं। फिर अभी रिसेंटली हम लोग 5 दिन का सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग जो है ना, ये प्रोवाइड कराए थे अगस्त के महीने में, और इसका डिमांड और भी आ रहा है, और आगे भी हम लोग प्लान करेंगे कि हम कैसे इसको ये करें। इस सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग फॉर सोसाइटीज़ के वुमेन्स और गर्ल्स के लिए आज के डेट में जो है डोमेस्टिक वायलेंस या फिर अनदर तरीके का जो छेड़खानी का मुद्दा या अनदर जो लड़कियों के साथ आगे होते रहता है, या फिर सोसाइटीज़ के वुमेन्स के साथ जो घटनाएं घट रही है, उससे वो खुद भी प्रिवेंट कर सकती हैं, खुद भी बचाव कर सकती हैं। तो उसका एक बेसिक ट्रिक्स हम जो है ब्लैक बेल्ट कराटे मास्टर्स के द्वारा आपको ये दिलवाते हैं, साथ ही साथ एक सर्टिफिकेट भी प्रदान करते हैं इसके साथ। नेक्स्ट है गुड टच एंड बैड टच। ये हमारी मैम जो मनीषा मैम जो सॉफ्ट स्किल और लैंग्वेज स्किल पढ़ाती हैं, तो उनका मानना है कि हम अपने बच्चों को गुड टच और बैड टच, खास करके गर्ल्स को ये ज़रूर बताएं कि ये क्या होता है, क्योंकि आज के डेट में कोई भी पुरुष या कोई भी घर का सदस्य घर के 4 दीवारी के अंदर आपके साथ क्या कर रहा है किसी अन्य को तो पता नहीं है। या आपके बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो वो कोई टीचर क्या कर रहा है उसके साथ, इवन हमारी भी बच्ची है तो हम उसको ये चीज़ों का जानकारी देंगे कि बेटा ये गुड टच है और ये बैड टच है। अगर बैड टच होता है तो उसका इमीडिएट डिफेंड करो, उसके बारे में बताओ अपने पेरेंट्स को या अपने सोसाइटी के लोगों को, है ना। और ये सारा चीज़ गर्ल्स और सोसाइटीज़ के वुमेन्स के लिए है, जो कि एक यूनिक प्रोग्राम है हमारे सेंटर्स के लिए, और हम ये हमेशा करते रहेंगे। ये हमारा अपना एक सेल्फ डिसीजन है। फिर नेक्स्ट है कि क्विज जो है हम ऑफलाइन जो है ट्वाइस इन ईयर कराते हैं। ऑफलाइन क्विज अभी हम आगे फोटोज भी दिखाएंगे कुछ, कि ये हम ऑफलाइन क्विज जो है साल में 2 बार निर्धारित ही होता है लगभग, एक 15 अगस्त के दिन और एक 26 जनवरी के अवसर पर। और उसमें क्या है कि आपको प्राइज और एक सर्टिफिकेट जो है डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हम लोग, है ना। जो लोग उसमें टर्म कंडीशंस रहता है, तो ऑफलाइन जीके जीएस वगैरह वो सब रीजनिंग वो सब सारा चीज़ रहता है। और ये जो हम डिस्ट्रीब्यूट कराते हैं ये हमारे कोई स्पेशल गेस्ट या हमारे विभाग के जो वरीय पदाधिकारी हैं वो आकर के
इनमें बच्चों को जो है एक मोटिवेशन भी देते हैं और आपको इसका सर्टिफिकेट्स वगैरह भी प्रोवाइड करते हैं। साथ ही साथ हम लोग डे टू डे कुछ ना कुछ इवेंट भी सेलिब्रेट करते हैं। फॉर एग्जांपल अभी मैंने बता ही दिया कि एक इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे, फिर आप खुद गैस करो और कमेंट बॉक्स में डालो कि 9 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं, 12 जनवरी को क्या मनाते हैं, 22 मार्च को क्या चीज़ सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, ये 2 बार रिपीट हो गया है, कोई बात नहीं। 1 मई को क्या हम लोग करते हैं, 1 जून को क्या होता है, 5 जून को क्या होता है, 27 जुलाई को क्या होता है, 5 सितंबर, 2 अक्टूबर और 5 अक्टूबर जो कि अभी हाल फिलहाल बीता है, और अभी आने वाले टाइम में 14 नवंबर और 10 दिसंबर को क्या होने वाला है, क्या चीज़ स्पेशल होता है हमारे लिए नेशनल लेवल पे एंड इंटरनेशनल लेवल पे। इसको हम लोग डिजिटली और क्लासेस में, रेगुलर क्लासेस में इसको हम लोग अडॉप्ट करके इस सेलिब्रेट करते हैं ताकि अवेयरनेस बना रहे। नेक्स्ट है कि नियोजन मेला, ये भी साल में 2 बार नियोजन मेला आयोजित होता है यहीं अपने ज़िला में। ये इसकी जिम्मेवारी जो है फुल्ली रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे एम्प्लॉयमेंट ऑफिस नियोजनालय, ये हर एक जिला में है, तो वो लोग करते हैं और हम लोग का इसमें योगदान रहता है। हम लोग बच्चों को अवेयर करते हैं और हम लोग चाहते हैं कि बच्चे जो है ना सीखे नहीं, केवल उसका उपयोग करें अपने रियल लाइफ में। फिर स्टूडेंट्स का कुछ फीडबैक भी है, ये भी अवेलेबल है सेंटर पे ऑनलाइन। आपको कुछ इसी यूट्यूब चैनल में आपको प्ले लिस्ट में जाएंगे तो फीडबैक का आपको मिल जाएगा, लर्नर फीडबैक या स्टूडेंट फीडबैक नाम से। आप उसमें देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है फीडबैक जो है ऑनलाइन दे रहे हैं हमें। ठीक है, हमारे सेंटर्स के बारे में बताएंगे आपको, या आप अगर पर्सनली उनको जानते हैं तो आप उनसे भी बात कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, क्या आप हुनरमंद बनना चाहते हो? अगर हाँ तो फिर हम आगे इसको बता रहे हैं। और आज के डेट में कोई दूसरा ऑप्शन है भी नहीं, आप नहीं बनोगे तो आप दुनिया से पीछे हो जाओगे। इसके लिए कुछ आवश्यक दस्तावेज चाहिए। आधार कार्ड, फॉर एग्जाम्पल आधार कार्ड चाहिए होगा, फिर 10th पास का मिनिमम मार्क्सिट 10th पास का होना चाहिए। अगर आप उससे ज़्यादा एजुकेटेड हैं तो कोई दिक्कत नहीं। 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए होंगे, एक हमारे अपने रिकॉर्ड के लिए और एक BSDM के रिकॉर्ड्स के लिए। फिर नेक्स्ट है कि रेसिडेंशियल या डोमिसाइल सर्टिफिकेट, इसको भी हम लोग बोलते हैं निवास प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र ये चाहिए होगा। फिर आपका बैंक पासबुक जो कि आपका खुद का जिसमें आधार सीटेड होगा, है ना, तो बैंक पासबुक चाहिए होगा, जिसमें कि आपको ये जो 1000 रुपीज़ है ना, ये आपको रिफंड हो जाएगा, ये आपको रिफंड हो जाएगा और ये केवल पास पे होगा। साथ ही साथ आपको आपका एक मोबाइल नंबर और एक ईमेल आईडी चाहिए होगा, जिसमें कि आपको हम रजिस्टर्ड करेंगे। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी इसलिए चाहिए होगा कि आपका जो है एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी जो है ये इस पर आपको दर्ज हो जाएगी। और ये सारे दस्तावेज के साथ साथ जो है आपको 1000 रुपीज़ देना है, ना इससे कम ना इससे ज़्यादा, है ना। ये आप ऑनलाइन, ऑफलाइन, कैश जैसे भी आप दे सकते हैं, दे सकते हैं। बाकी ये सारा चीज़ जो है आपको अनिवार्य है, मैंने अनिवार्य चीज़ का ही लिस्टिंग किया है और इसके अलावा आपको कुछ नहीं पे करना है। इवन आफ्टर सर्टिफिकेट्स लेने के टाइम में भी या यहाँ से जो कोर्स छोड़ देते हैं अगर बीच में, तो आपको लॉस होता है। लॉस ये होता है कि आपका 1000 रुपीज़ भी चला जाता है, साथ ही साथ एक बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी आप लॉस करते हैं, तो वो भी देख लीजिए। आपके पास आपको 2-3 चीज़ का ध्यान रखना होता है कि आपके पास 4 घंटा जो है पर डे का क्लास जो है आपको करना होगा यहाँ पे, 4 घंटा पर डे। और कम से कम हमारे यहाँ जो है आपको 3 मंथ्स के लिए आपको इसमें देना होगा, जिसमें कि 2 महीना जो है मिनिमम हम क्लास चलाएंगे और 1 मंथ आपको प्रैक्टिस करवाएंगे बढ़िया से। और ये 4 घंटा पर डे जरूरी है कि आप अभी आ जाओ, आपको जब भी जिस महीने आप फुर्सत में रहें
आपको लगे कि हाँ हम कंफर्टेबल है क्लास करने के लिए इस वक्त, तो आप उस समय ही आके एडमिशन कराइए। और इसके साथ साथ ये सारा ऑनलाइन करेंगे आपका फ्री में, तो आप 3 पेज का प्रिंट आउट देंगे और आप DRCC से वेरीफाई करा के आएंगे तो आपका बैच स्टार्ट का डेट आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट ये आपके पास एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है इस मंथ के अक्टूबर में, है ना। ये अक्टूबर माह में जो है आपके पास जो है अपॉर्चुनिटी है कि आप नामांकन ले सकते हो। और ये हमारा अलग अलग एक गूगल फॉर्म भी हमने क्रिएट किया है, जो कि अभी आपको बता भी रहे थे। ये इंक्वायरी फॉर्म हो गया, ये यूट्यूब, ये फेसबुक, वो इंस्टा का फॉर्म, आप यहाँ से भी या फिर हमारे इस यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आप लिंक से फॉलो कर सकते हैं हमें। बाकी हमारा व्हाट्सएप नंबर भी आपको जो है इस पे अवेलेबल है 9135276990 पे। बाकी हमारा एड्रेस है मेन उर्दू बाज़ार रोड भागलपुर, जो कि नियर बाय आपको रेलवे स्टेशन से लगभग 1.7 किलोमीटर दूरी पे है। बगल में हमारा तिलका मांझी यूनिवर्सिटी भी है, आपको मारवाड़ी कॉलेज, DLB कॉलेज और मुस्लिम माइनॉरिटी कॉलेज, और यहाँ उर्दू बाज़ार का जितना लॉज है, सराय, इस तरफ में परबत्ती, सब हमारा लोकल नियर बाय एरिया में है, स्टूडेंट्स के एरिया में है। सो आपको वरीड नहीं होना है। बाकी बेसिक एमिनिटीज़ जो होती है सेंटर पे वो सारे अवेलेबल्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल पीने का पानी, RO वाटर, CCTV कैमरास फॉर सिक्योरिटी पर्पस, लाइट्स, बैकअप एंड बायोमेट्रिक डिवाइसेस, नीट एंड क्लीन है कि नहीं सेंटर। आप खुद फीडबैक, आप एक बार आए तो तभी तो आपको हम बता पाएंगे, ठीक है। अब आगे हम चलते हैं अगले स्लाइड से। आगे कुछ गैलरी का आपको हम दर्शन करा देते हैं। ये मैं ही हूँ और ये हमारे यहाँ के माननीय MP साहब के द्वारा और भरत सर और बाल अधिकार के मंत्री हैं बिहार सरकार के द्वारा, तो ये हमें जो है प्रमाणित कर रहे हैं, हमारे सेंटर्स को जो एक सर्टिफिकेट दे रहे हैं, है ना, बेस्ट सेंटर्स का एक सर्टिफिकेट दे रहे हैं भागलपुर में। ये रोज़गार मेला जो इस बार अभी रिसेंट लगा है, ये उसका बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था हमारे यहाँ से। एक क्लासरूम है और इत्तेफाक से इस फोटो में मैं ही क्लास ले रहा हूँ। ये बच्चे हैं हमारे पुराने बैच के बच्चे हैं और अभी के भी बच्चों को भी मैं दर्शन कराऊंगा। नेक्स्ट ये सेल्फ डिफेंस का जो अभी आपको बताया गया था, ये उसका एक झलक है। फिर ये हमारे सर जो है भरत सर के द्वारा जो है बच्चों को जो है पुरस्कार और सर्टिफिकेट भी वितरण किया जा रहा है, मेडल्स है। फिर ये हमारा एक लैब है, डेडिकेटेड लैब है, 20 सिस्टम्स BSM के गाइडलाइंस के द्वारा है, लेकिन मोर देन 20 सिस्टम्स हमारे यहाँ फंक्शनल हैं और ये बच्चे प्रॉपर सीख रहे हैं। ये बच्चों का जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, ये उसका तस्वीर है। ये हमारे सेंटर के जस्ट बाहर में एक सेल्फी बोर्ड भी लगाया हुआ है आपके लिए। और ये हमारे माननीय विवेक सर हैं। और नेक्स्ट देखते हैं आगे, ये सेम चीज़ बुक डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम, ये राजू सर हैं, ये हमारा स्टूडेंट्स है ना। ये 15 अगस्त में लास्ट ईयर जो है सर आकर के ये सारे बच्चों को दिए थे। ये हम लोग लास्ट ईयर जो कंपटीशन एग्ज़ाम आयोजित किए थे ऊपर छत पे, तो ये ओपन था। अभी ये थोड़ा बहुत इसमें सेट लगवा दिए हैं क्योंकि भीड़ ज़्यादा होती है तो उसको बैठाने के लिए छोटा सा क्लासरूम नहीं चल पाता है। ये अभी हमारा करंट बैच का स्टूडेंट्स हैं, ये लोग क्लासरूम में हैं, ये लैब में हैं और ये लैब में इधर भी हैं। और इस तरह से लैब में आपको एक हेडफोन, आपका सामने सिस्टम्स, वेबकैम, माउस, कीबोर्ड्स, ये सारा चीज़ें, सब पे इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी भी होती है और प्रॉपर लाइट की व्यवस्था होती है। ये हमारा डेडिकेटेड जो है KYP का क्लासरूम है, जिसमें कि बच्चे बहुत उत्साहित से होकर के क्लास करते हैं रेगुलर। और हम लोग छोटा मोटा कोई भी इवेंट हो, फॉर एग्जांपल मोदी जी के मन की बात हो, जो उसमें भी हम लोग जो है संडे को इसको लाइव टेलीकास्ट करते हैं अपने सेंटर पे और बच्चों को बताते हैं।
कभी कभी इसमें बहुत इंफॉर्मेटिव चीज़ आता है। जैसे कभी रिसेंट एक मोदी जी ने कहा था कि घोड़ा लाइब्रेरी क्या है, तो घोड़ा लाइब्रेरी की शुरुआत कहाँ हुई, नहीं हुई, तो वो सारा चीज़ ये कुछ बच्चे जो कि प्रभात फेरी में पार्टिसिपेट किए थे, रोजगार मिला 2023 में। फिर अभी हाल फिलहाल आदित्य L1 मिशन लॉन्च हुआ है, ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मैम बता रही है क्लासेस में और इसको लाइव भी कर रहे हैं हम लोग। तो ऐसा जो भी इंफॉर्मेशन होता है जो एक विद्यार्थी को जानना चाहिए, वो मैं अपने KYB क्लास में इसका संचालन बखूबी करता हूँ। अगर कुछ मिस होता है तो स्टूडेंट अगर बताता है तो हम उसको भी एक्सेप्ट करते हैं और उसको ऐड करते हैं। ये देखिए इस बार जो 26 जनवरी को 15 अगस्त को भी हाल फिलहाल में हमने एक कंपटीशन एग्ज़ाम लिया था, तो उसके एग्जामिनेशन के बाद हमने जो है बच्चों को एक आंसर का मतलब ABCD नहीं बताया केवल, बल्कि उसका एक्सप्लेनेशन भी दिया है मैंने। और ये इसी बार 15 अगस्त में बच्चे परफॉर्म भी कर रही हैं। ये हम और हमारी टीम हो गए, ये मैं हो गया, ये मनीषा मैम हो गई, ये राजू सर हो गए और ये भगवती सर है। नेक्स्ट ये हमारे AD सर हैं, है ना, श्री भरत जी राम सर। ये एक बहुत अच्छे मेंटर, एक बहुत अच्छे गार्जियन कह लीजिए, यहाँ भागलपुर में सहायक निदेशक के तौर पे हैं नियोजन विभाग में। और ये सारे बच्चों को उस दिन जो है 15 अगस्त के दिन देखिए यहाँ झंडा भी फहरा रहा है, आपको दिख रहा होगा। और ये सारा चीज़ जो है हम लोग फैसिलिटेट सर हमें खुद इंकरेज करते हैं इन चीज़ों के लिए, वो हमारे लिए खुद एक मेंटर्स है। नेक्स्ट ये सेम चीज़ है, हम वॉचिंग भी करते हैं, कोई स्टूडेंट चोरी ना कर रहा हो एग्जाम में, मेरा नज़र देख लीजिए कुछ उसी प्रकार का है। और बच्चे इतने हो जाते हैं कि ये टेबल डेस्क बेंच ऊपर में भर जाने के बाद ये चटाई पे बैठी हुई है ना, तो आप समझ सकते हैं कि एक अलग ही क्रेज होता है हमारे यहाँ शाम में इन दिनों एग्जाम को लेकर के। ये वही सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग, बारिश हो रही थी इसलिए मैंने इसको दिखाया है कि हम बारिश होने के बावजूद भी अपने प्रोग्राम को डिसकंटिन्यू नहीं करते। कोई भी बाधा है, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हम प्रॉब्लम से सीखते हैं। फॉर एग्जांपल कभी कोई टेक्निकल इशू भी होता है हमारे सेंटर्स पे, बायोमेट्रिक नहीं लगती है या कुछ भी हो गया, तो हम उस दिन एक अपने यहाँ एक थीम बनाए हुए हैं, मन की बात। और वो मन की बात में क्या है कि हम लोग उस टेक्निकल इशू से या किसी भी प्रॉब्लम को प्रॉब्लम नहीं समझ करके उसको एक अवसर के रूप में लेते हैं और बच्चों से मन की बात यानी उसके कैरियर काउंसलिंग या उनके मन में क्या विचार चल रहा है वो भी वो बताएं, तो हम उसका सोल्यूशन हम और हमारी पूरी टीम या फिर उसके ही सहयोगी साथ में बैठे हुए क्लास में ही कई बार इसका सोल्यूशन भी निकल आता है। ये वही चीज़ है, एग्जाम ले रहे हैं हम लोग। एक सेल्फी बोर्ड सेंटर के बाहर में है और ये हमारे भगवती सर है ना, काफ़ी अच्छा स्माइल है इनका। आप जब हमारे सेंटर पे आएंगे उर्दू बाजार भागलपुर में, तो ये बिल्डिंग है, आपको दिखेगा दूर से कलर का मकान, और ये नीचे ग्राउंड फ्लोर में ही अपना ये है। इधर पार्किंग साइड है, ये आपका मेन एंट्रेंस है। आप अंदर आएंगे तो इधर आने के साथ ही रिसेप्शन मिलेगा, बाकी ये यहाँ पे मोबाइल नंबर डिस्प्ले सारा चीज़ हो रहा है। और ये वही चीज़ है, सेल्फी बोर्ड अभी हमने हाल फिलहाल लगाया है जो कि काफ़ी आकर्षक, काफ़ी बच्चे इसको लाइक कर रहे हैं और सेल्फी ले करके सोशल मीडिया पे पोस्ट भी करते हैं। अच्छा ये देखिए, ये एक इनोवेटिव चीज़ है, लर्नर्स के फीडबैक आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएंगे, बट यहाँ भी मैं कुछ क्षण इसका सुना देता हूँ। मैं कंप्यूटर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट की KYB सेंटर उर्दू बाजार में एडमिशन किया है। मैंने यहाँ माँ से बड़ा नहीं जाती थी, मैंने यहाँ सीखा है। इसके लिए मैं DM को तैयार किया। ये हमारे और एक लर्नर सुने, थोड़ा सा इसको भी सुनते हैं। मेरा नाम सुदर्शन कुमारी, KYB सेंटर उर्दू बाजार में एडमिशन ली हूँ अगस्त बैच में। पहले दिन मुझे ग्रीटिंग कार्ड नहीं बनाने आता था, यहाँ पे आके ग्रीटिंग कार्ड बनाने मैंने सीखी और आप लोग भी इस तरह का डाल दीजिए। वॉइस थोड़ा सा ये है, तो ये सारा वीडियो 1 by 1 अगर अपलोड नहीं है तो अपलोड आपको मिल
एक और हेलो दोस्तों, मैं हर्ष कुमार KYP उर्दू भाषा का छात्र हूँ। मैं अगस्त बैच में एडमिशन लिया था। जब मैं यहाँ पे पहली बार आया था तो मुझे 4 घंटे बहुत भारी पड़ते थे, लेकिन जब मैं यहाँ पे नई नई चीज़ें सीखा तो मुझे 4 घंटे की पता नहीं चला। 4 घंटे और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का प्रॉब्लम क्या है कि वो 4 घंटे सस्टेन नहीं करते, और हमारा एक लर्नर क्या बोल रहा है कि 4 घंटा सर हमको पता भी नहीं चल रहा है कैसे क्या हो रहा है। ये कुछ सक्सेस स्टोरी अभी रिसेंट 2 स्टूडेंट्स का हमें मिला है, कुछ स्टूडेंट ने शेयर किया है। ये ओनली अभी 6000 पर मंथ अभी किसी कंप्यूटर टीचर में कहीं पार्ट टाइम में लगे हैं ICI में। और फिर नेक्स्ट एक और स्टूडेंट्स का आया है जो कि काफ़ी बेहतर है, ये नेहल का है। 30,000 सैलरी पर मंथ ये पा रहे हैं, और लैंड एंड सर्वे मैपिंग में इनका जॉब है ना। क्या रोबोटिक सॉल्यूशंस है, इसमें ये काम कर रहे हैं। तो ये एक सक्सेस स्टोरी भी हमारे यहाँ का है। फिर प्रत्येक दिन हम लोग अपने दिन की शुरुआत जो जनरल मन से करते हैं और एक शपथ जो लेते हैं सभी स्टूडेंट्स के साथ, है ना, उसका भी एक क्षण मैं आपको थोड़ा सा सुना देता हूँ। नेशनल एंथम है, आपको भी कष्ट होगा। अभी देखते हैं इसको। ये शपथ है तो ओवरऑल वो दिन की शुरुआत थी शपथ से। कोई भी बैच की शुरुआत हम लोग शपथ से करते हैं, लेकिन एंथम एक ही बार मॉर्निंग में सुबह 8 बजे हो जाता है। और ये हमारे यहाँ पे कुछ प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स है। अभी तक हमने लगभग जो 51 स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट रिकॉर्ड को ट्रैक किया है। बाकी ऐसा नहीं है कि ऑल टू ऑल हमने ही करवाया है सबको, कुछ लोग खुद से भी स्वरोजगार कर रहे हैं, कुछ हैं कि मतलब हमने उसको डायरेक्ट भी कहीं पे अपॉइंट करवाया है, कुछ अपने से भी किए हैं, जॉब कर रहे हैं। तो यही सब चीज़ है कुछ हमारे यहाँ का, ये एक अचीवमेंट कह लीजिए। नेक्स्ट चलते चलते एक छंद आप सभी के लिए जो कि KYP लवर है। कंप्यूटर का जादू है हमारे साथ, AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सॉफ्टवेयर देता साथ, हमें सोचने का नया तरीका सिखाता। ये तकनीक जगह जगह हमारा दिल बहलाता। सॉफ्ट स्किल सीखो, हर क्षेत्र में काम आए, टीम के साथ काम है ये महत्वपूर्ण बातें, संवाद कौशल भी सबके प्राणों में बसे। और आओ सीखो भाषा कौशल, खुद को बनाओ महान। कंप्यूटर AI सॉफ्ट स्किल भाषा कौशल इनमें बने हम अगले क्षणों के जिम्मेदार। ज्ञान और कौशल से बढ़ते चलो हम हमारे नए कल को सजाओ रंगीला गीतों के साथ। और ये था ओवरऑल हमारा प्रेजेंटेशन। अगर आपको हमारा प्रेजेंटेशन अच्छा लगा हो, ये हमारे KYP का पहला ही वीडियो हमने अभी शूट किया है, और ये आपको इसके लिए हमारे पूरे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप चाहें तो हमारे ये स्क्रीन से या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके ये अलग अलग सोशल मीडिया और ये इंक्वायरी फॉर्म है आपका अवेलेबल है, आप इस पर सबमिट कीजिए। हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और हमें प्रोत्साहित करें ताकि हम आगे भी आपके लिए वीडियो ला पाएँ, आगे आने वाले दिनों में भी आपके लिए बेहतर वीडियो बना पाएँ। थैंक यू सो मच। जय हिंद।